हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 4 से टेस्ट सीरीज 4 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके जीएस का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो दोस्तों, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक जो है कपिलेंद्र देव था। ठीक है, जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां जो है वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध का गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे। तो दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु जो थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल की अधिकारी नियुक्त किया है। तो दोस्तों, अकबर ने जो है दसवंत चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आउवा का ठाकुर कुशल सिंह था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरुआत किया गया था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी। तो दोस्तों, वर्साय की संधि जो है 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो दोस्तों, किसके द्वारा सशक्त की गई थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा सशक्त की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.0% थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो पुरुष साक्षरता दर दोस्तों 82.14% थी। ठीक है, और महिला साक्षरता दर 65.46% थी। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार है और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। तो दोस्तों, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया है। तो दोस्तों, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण जो है शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, कौन सी कवक जो है डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। तो ईस्ट का प्रयोग जो है डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो उसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों कौन सा जीवाणु जो है अमोनिया के नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों बिहार का पूर्णिया जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होती है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होती है। बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिले में होता है। तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिले में होता है। बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन रोहतास जिले में होता है। ठीक है, और चावल भी उत्पादन जो है रोहतास जिला में होता है। ठीक है, और चाय का उत्पादन दोस्तों बिहार में किशनगंज जिले में होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रीय व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया है। तो दोस्तों मालदीव जो है वर्ष 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो ए में दिया गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये कथन सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है। ठीक है, 245 सदस्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जो 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जो है हमें धन विधेयक का विवरण देता है। तो अनुच्छेद 110 जो है हमें धन विधेयक का विवरण देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में क्रमशः जो है अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों से विभाजित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कौन सा ग्राफ जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो पहला जो ग्राफ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलाइड तंत्रों के प्रकारों को कॉलम 2 में दिए गए नामों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों पहला जो है अपोहन जो है अपोहन का हो जाएगा शुद्धिकरण। ठीक है, पेप्टेन का हो जाएगा कोलाइड सॉल बनाना। ठीक है, पायसीकरण का हो जाएगा साबुन की मार्जन क्रिया। विद्युत कण संचलन का हो जाएगा अस्कंदन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्यामितीय समावयव में होता है। तो ज्यामितीय समावयव में दोस्तों क्या होता है, परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था भिन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है। तो दोस्तों किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है, तो BF3 का ज्यामितीय त्रिकोणीय जो है समतल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में नैरो अनुसंकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो निम्न में से कौन जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन जी जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि UNDP का स्थापना कब किया गया था। तो UNDP का स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया था और UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और UNDP का आदर्श वाक्य यदि बात करें तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य ऊपर की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो किस भारतीय शहर को किया गया है, तो दोस्तों चेन्नई शहर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1935 में की गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है, तो दोस्तों शक्तिकांत दास है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में EPF में P का अर्थ क्या है। तो दोस्तों EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो P का हो गया प्रोविडेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोविडेंट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो दोस्तों तिल जो है एक उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटी किस शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ठीक है, तो बेटी जो है चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई। तो दोस्तों बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन जो है ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1955 में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो दोस्तों भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप जो है मालदीव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। AB रक्त समूह में रहते हैं। तो दोस्तों AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि AB रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं और O रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो दोस्तों किस धातु में अधिकतम ताप की चालकता होती है, तो चांदी धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो 2 में दिया गया ट्रिपल बॉन्ड और
4 में दिया गया डबल बॉन्ड, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग का सबसे निकट संबंध है। तो दोस्तों संवेग का सबसे निकट संबंध आवेग से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों एक पौधे में बीजाणु एक बीज में परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है किन देशों के बीच था। तो कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है भारत श्रीलंका देशों के बीच था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी अवरोही क्रम में बताना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सबसे कम लेटेराइट मिट्टी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अवरोही क्रम में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई जो भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को खमसिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पंपास का नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है। तो लैटिन अमेरिका के किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो निम्नतम है, तो दोस्तों ब्राज़ील देश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। तो दोस्तों किस फसल में जो है तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होता है, अलसी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। तो किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, हिंद महासागर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर राशि कितनी है। तो दोस्तों भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि जो है 5 लाख थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों 1 फरवरी 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इसकी घोषणा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि इकोलॉजी शब्द खाली स्थान शब्द ओकोलॉजी से बना है। तो दोस्तों इकोलॉजी जो है यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। तो क्रिप्टॉन जो है गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों स्ट्रेंजर गैस के नाम से जिनॉन जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि यांत्रिक तरंगें गमन कर सकती है। तो यांत्रिक तरंगें जो है सिर्फ माध्यम में गमन कर सकते हैं, निर्वात में नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, BCG का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है ब्लॉक एस से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल का खाली स्थान के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री व्यय बंधना योजना जो है के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है। तो दोस्तों अधिकतम राशि कितनी है, 15 लाख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रमप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। तो 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किन देशों को प्रभावित किया है। तो दोस्तों दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किन देशों को प्रभावित किया है। तो ए और बी दोनों को, अमेरिका और कनाडा दोनों देशों को प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 जो है 23 जून को मनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2022 में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है अंग्रेजी में विजेता। तो दोस्तों अंग्रेजी में विजेता अनुराधा राय रही है। ठीक है, हिंदी का विजेता बद्रीनाथ नारायण है। ठीक है, मैथिली का विजेता अजित आजाद है और मराठी का विजेता बीना गुप्ता, ये गलत है। दोस्तों मराठी का विजेता कौन रहा है। तो दोस्तों परवीन दशरथ बांदेकर जो है मराठी के विजेता रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किसको जोड़ा जाता है। तो तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए एसन को जोड़ा जाता है, एसन यानी टीन को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह कौन सी दर्पण है। तो दोस्तों प्लस में है तो इस उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है। तो वे वस्तुएं जो है अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वह जो है गैर दीप्ति वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु के एक दोलन पूरा करने में लिए गए एक समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।